तो हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का आपके खुद के अपने चैनल पे, फाइनेंशियल चैनल पे मैं दिल से स्वागत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आज हम बात करेंगे हमारे इंडेक्स, जो दो बड़े इंडेक्स हैं इंडिया में हमारे, सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में उनकी कि आखिर ये निफ्टी और सेंसेक्स हैं क्या, इनकी ज़रूरत क्या है, या इनको किस तरह से यूज़ करा जा सकता है या लेवरेज किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और आप सभी को जिन लोगों को डिटेल में जानना है या फिर आपको अगर पता भी है तो फिर भी ये वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलें। तो आइए देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी और इंडेक्स है क्या। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडेक्स होता क्या है। तो इंडेक्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमें इंडिकेशन दे किसी किसी टॉपिक का, या शॉर्ट में किसी का डिस्क्रिप्शन दे कि जैसे आप बुक पढ़ते हो तो कौन सा कंटेंट किस पेज पे है, ये जानने के लिए आपको बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पर पूरा एक इंडेक्स बना के दिया होता है कि ABC टाइटल आपको इस पेज नंबर पे मिलेगा। तो आप किसी बुक के इंडेक्स को ही देख के उस बुक का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें क्या कंटेंट होगा, और आपको वहाँ से भी एक ऊपर ऊपर से एक आइडिया मिल सकता है कि बुक के अंदर क्या कंटेंट है। तो ये था इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट के सेंस में इंडेक्स का क्या मतलब है। देखिए, इंडेक्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारी कंपनियों को किसी एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जैसे जैसे हमारे नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, जब सारे बच्चों को एक क्लास के अंदर बैठा दिया जाता है तो कहा जाता है कि ये एक नर्सरी की क्लास है या नर्सरी का सेशन चल रहा है। तो उसी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, या तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, या टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों का ग्रुप बना दिया जाए, या किसी भी बेसिस पे, चाहे इंडस्ट्री वाइज, जैसे टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, केमिकल की कंपनियां हैं, अगर उनका ग्रुप बना दिया जाए तो उसको एक इंडेक्स से डिनोट करा जा सकता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है स्टॉक मार्केट के सेंस में ये जो पॉइंट है, ये जो ऊपर नीचे पॉइंट होता है, इसको इंडेक्स कहते हैं। ओके। तो ये है इंडेक्स कि अगर बहुत सारी कंपनियों को अगर हम एक ग्रुप में कर देते हैं, और उन कंपनियों का, जैसे मान लेते हैं किसी एक ग्रुप में हमने 10 कंपनीज को रखा, मान लेते हैं हम अपनी चॉइस की 10 कंपनियों को एक ग्रुप में रखते हैं, तो उन कंपनियों का जो एवरेज रिटर्न होगा एक दिन का, एक साल का, 10 साल का, वो हमारे कम जो हमने इंडेक्स फंड बनाया है, जो इंडेक्स बनाया है हमने, उसके प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मानते हैं कि हमने 10 कंपनियों को रखा, अब इन 10 कंपनियों के जो मार्केट प्राइस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब इन सब को हम एवरेज करेंगे तो उससे हमें एक जो एवरेज प्राइस मिलेगा वो हमारे इंडेक्स का रेटिंग होगा। और उस रेटिंग के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि वो जो 10 कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में। बस इंडेक्स का इतना सा मतलब है। तो मान लीजिए आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उस इंडेक्स को ट्रैक कर सकें, या आप उस इंडेक्स में जो 10 कंपनियां हैं आप उनको डेली एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डेली स्टॉक मार्केट के हर स्टॉक पे नज़र रख सकें। तो सिर्फ इसलिए आपने 10 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया और उसे एक इंडेक्स नाम दे दिया। तो आप सिर्फ उस इंडेक्स के अप एंड डाउन्स को देखकर ही भी ये समझ सकते हो कि आपका वो ग्रुप कलेक्टिवली कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इंडेक्स सिर्फ इतनी सी चीज़ है और आपको सिर्फ इतना सा समझना था। आइए बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स है क्या। हमने काफ़ी बार ये सुना होता है कि सेंसेक्स आज इतने पॉइंट ऊपर गया, सेंसेक्स आज इतने पॉइंट नीचे गया, निफ्टी इतने पे बंद हुआ, 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो इसका आखिर मतलब क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स हैं क्या। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले बताया कि इंडेक्स क्या चीज़ है। तो निफ्टी और इंडेक्स, ये दो बड़े इंडेक्स हैं हमारी कंट्री में, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ को, जीडीपी को, या हमारी कंपनी
हमारी जो कंट्री है वो किस तरह से ग्रो कर रही है, किस स्पीड से ग्रो कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कंट्री के जो दो बड़े इंडेक्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ भी अच्छी है, ऊपर की तरफ है। अगर कंट्री की ग्रोथ किसी रीज़न से कम होती है, जैसे कि लास्ट ईयर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा था, या कोई ऐसी बात होती है जैसे कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जिसकी वजह से कंपनी की जो जीडीपी है वो नीचे की तरफ जाती है, या कंट्री की जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जाती है, तो ऐसा क्यों है कि मार्केट भी गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के मार्केट गिर जाते हैं? क्योंकि ये जो इंडेक्स हैं वो कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंसेक्स जो है इंडिया का एक इंडेक्स है। दो बड़े इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स इंडिया का एक इंडेक्स है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसीलिए यहाँ पर BSE लिखा हुआ है। तो असल में सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ को इंक्लूड करा गया है। अब इंडिया की ये जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं वो जो सेंसेक्स को बनाने वाली कंपनी होगी उसके कुछ एसेट मैनेजर्स होंगे, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी सेंसेक्स में रहेगी और कौन सी कंपनियां सेंसेक्स से बाहर करी जाएंगी। तो मान लीजिए इंडिया की जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं, टॉप परफॉर्मिंग 30 कंपनीज़ है, टॉप परफॉर्मिंग और टॉप रिटर्न देने वाली 30 कंपनीज़ हैं जिनका एवरेज रिटर्न सालों में अच्छा रहा है, जो जिन कंपनियों में आगे स्कोप है, एक अच्छी ग्रोथ देते हैं, वो उन कंपनीज़ को हम इंडेक्स में रखते हैं। तो सेंसेक्स में हमारी टॉप जो 30 कंपनीज़ हैं उन्हें रखा जाता है सेंसेक्स में। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर हम अपनी चॉइस की 10 कंपनियों को एक इंडेक्स में डाल देते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 10 कंपनियाँ ऑल इन एवरेज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो सेम उसी तरीके से सेंसेक्स में अगर 30 टॉप क्लास कंपनीज़ हैं हमारी कंट्री की, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ सेंसेक्स को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन टॉप कंपनीज़ ने आज या 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में कैसा परफॉर्म करा होगा। तो ये इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ इंक्लूडेड हैं। अब ये 30 कंपनीज़ कौन सी हैं, तो उसको देखने के लिए आप, अगर मैं ग्रो ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, आप इसके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में लिस्टेड वो जो 30 कंपनियां हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। सबसे टॉप पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि आप जैसा देख सकते हो मार्केट कैप है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 15,000 करोड़। तो मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सबसे ऊपर है, क्योंकि इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है और इसका शेयर प्राइस है 2366। उसके बाद हमारी आईटी सेक्टर की एक उम्दा कंपनी आती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे आप TCS के नाम से जानते हो। उसका मार्केट कैप है 13,000 करोड़। तो ये हमारे सेंसेक्स में दूसरे नंबर पे आती है। इसी तरीके से आप अगर सेंसेक्स में बाकी कंपनीज़ को देखना चाहो तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। ये है हमारे सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज़। तो इन कंपनीज़ को उनके रिटर्न्स के बेसिस पे ऑन एन एवरेज उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है, उनका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप इसमें बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप, क्योंकि ये सारी कंपनियां ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब है कि किसी कंपनी का जो टर्नओवर है या मार्केट कैप है 100 मिलियन डॉलर के ऊपर निकल गया है, तो वो कंपनियां इंडिया में यूनिकॉर्न बन जाती हैं। तो ये सारी कंपनीज ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न है क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो ये था सेंसेक्स, ठीक है। अब अगर बात करें सेंसेक्स की, तो इंडेक्स फंड बताने का मेरा मतलब ये है कि आ, जब आप कभी इन्वेस्ट करने जाते हो स्टॉक में, तो नए लोगों को ये नहीं पता होता, या कभी कभार ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि हम स्टॉक में पैसे लगाएं और वो स्टॉक ना चला तो आपके पैसे डूब सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो लेकिन आप एक टाइम के बाद एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो, तो उस केस में हम इंडेक्स को चूज़ करते हैं और इंडेक्स में पैसे लगाते हैं।
तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो बात करें अगर निफ्टी की, तो जैसा कि आप नाम से जानते हो कि निफ्टी का जो पूरा नाम है, या निफ्टी को निकनेम भी दिया गया है निफ्टी 50। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 में इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उन्हें रखा गया है। और उन टॉप 50 कंपनीज़ को उनके क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स के बेसिस पे, उनका मार्केट कैप के बेसिस पे इस इंडेक्स में जगह दी जाती है। और ये जो इंडेक्स है ये हमें बताता है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसी है, या हमारी स्टॉक मार्केट की ग्रोथ कैसी है। इसके रिटर्न को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज है 22 दिसंबर 2021। आज निफ्टी बंद हुआ 16,955 पे, और 184 पॉइंट बढ़ के 1% के रिटर्न के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनका जो एवरेज है वो 184 पॉइंट्स ऊपर गया है। इसका मतलब ये ग्रीन सिग्नल है कि कंपनीज़ ने, वो जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। उसका सिर्फ इतना सा मतलब है। तो अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं टिकट टेप के स्क्रीनर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं आप उनको देख सकते हो। अगर मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर निफ्टी 50 की इंक्लूडेड सारी 50 बड़ी कंपनीज आ जाती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी 50 में लिस्टेड जो 50 टॉप कंपनीज़ हैं वो सारी यहाँ पर दी हुई हैं। ये मैं टिकट टेप का स्क्रीनर यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर निफ्टी 50 की 50 टॉप कंपनीज़ आप देख सकते हो। यहाँ भी आप अगर देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे है। मार्केट कैप इसका जैसा कि मैंने बताया 15,000 करोड़ है। तो ऐसा क्यों है कि, क्योंकि देखिए सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, और निफ्टी में हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर निफ्टी में 50 कंपनीज इंक्लूडेड हैं तो शुरू की 30 कंपनियाँ तो सेम ही होंगी, क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनीज हैं तो शुरू की 30 कंपनियाँ सेम हैं, और इसमें एक्स्ट्रा जो हैं 20 कंपनीज एक्स्ट्रा डाली गई हैं। तो जैसा आप देखोगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो सेंसेक्स में भी आपको सेम कंपनीज मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बस इतना जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर टॉप 30 हैं और यहाँ पर टॉप 50 हैं। तो इस वजह से यहाँ पर टॉप 30 कंपनी सेम है, और 30 के बाद यानी कि 31 से 50 तक अलग कंपनियों को इंक्लूड किया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स की। निफ्टी इंडेक्स आज बंद हुआ है 16,955 पे, 1% की ग्रोथ के साथ, और 184 पॉइंट ऊपर गया है। तो ये था हमारा निफ्टी इंडेक्स। सेम जैसे सेंसेक्स है, एक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को हम देख के ये बता सकते हैं कि उस इंडेक्स में जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो उसके बेसिस पे आप गेस कर सकते हो कि हाँ, आज हमारी अगर मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जो कि इसकी टॉप पे है इंडेक्स के, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप सिर्फ इंडेक्स को, निफ्टी और सेंसेक्स को देख के ये गेस कर सकते हो कि रिलायंस ने कैसा परफॉर्म किया होगा, क्योंकि रिलायंस टॉप पे है और इसका बहुत ज़्यादा शेयर है, इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इसका निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में। इस वजह से अगर रिलायंस बुरा परफॉर्म करेगा तो निफ्टी इंडेक्स भी हमारा बुरा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर रिलायंस अच्छा करेगा एक दिन में या एक साल में, 5 साल में, तो हमारा इंडेक्स भी अच्छा करेगा, क्योंकि ये टॉप कंपनीज हैं। अगर ये अच्छा करेंगे तो इंडेक्स अच्छा करेगा, और ये बुरा करेंगे तो इंडेक्स बुरा करेगा। तो ये था हमारा दोनों इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी। और अब आप ये कहोगे कि ऐसा भी है कि आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। अगर नहीं सुना तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप को स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है और आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल तो है और बहुत ज़्यादा है, और एक टाइम के बाद अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो हाँ, आप एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी शेयर्स में, और बहुत बार हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम शेयर्स में
रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, तो उसका एक अच्छा ऑप्शन है कि आप सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी। तो उससे एक जो प्रॉफिट है वो ये होगा कि आप कंपनी के आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप इस कंट्री की 30 टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो एक बार में। जैसे अगर आपने सेंसेक्स में 100 रुपये लगाए, तो आपने 100 रुपये किसी एक कंपनी में नहीं लगाए हैं, आपने वो 100 रुपये इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में लगाए हैं। और अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो वो 1,000 रुपये आप किसी एक कंपनी में नहीं लगा रहे हो, आप लगा रहे हो इस कंट्री की 50 टॉप कंपनीज में। तो अब आप ये बताओ कि किसी एक कंपनी के शेयर में पैसा लगाना ज़्यादा सही है या 50 कंपनियों में एक बार में पैसा लगाना ज़्यादा सही है? जाहिर है 50 कंपनियों में, क्योंकि ये इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं। अब देखिए, अगर आपको ये भी पता होगा कि स्टॉक मार्केट रिस्की है और यहाँ पर पैसे को लॉस होता भी है। तो इंडेक्स फंड्स जो होते हैं, एक टर्म होती है इंडेक्स फंड। अगर आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं तो चांस, क्योंकि जो हमारी कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और टाइम के साथ ग्रोथ ही होगी। कोई भी कंट्री कभी पीछे नहीं जाती, हमेशा आगे ही जाती है। तो कंट्री अगर आगे जाएगी, कंट्री की ग्रोथ होगी, तो हमारे जो दोनों इंडेक्स हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि किसी भी अच्छे स्टॉक से लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म यानी कि 30 साल, 40 साल, 50 साल, किसी भी अच्छे स्टॉक से जो CAGR रिटर्न है वो इंडेक्स फंड का ज़्यादा अच्छा रहा है। इंडेक्स फंड आपको एक 15 से 20% का रिटर्न बना के दे सकता है। तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात होती है, जैसे लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से, तो पूरी कंट्री में लॉकडाउन लग गया, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन लग गया। इस तरह की जब भी कोई घटना घटेगी, तो उस केस में ही सिर्फ जो इकोनॉमी है वो नीचे जाएगी, और इकोनॉमी नीचे जाएगी तो इंडेक्स भी सिर्फ उसी केस में नीचे जाएगा। तो इतना रिस्क तो लिया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त ये होगा कि सिर्फ आपका अमाउंट नीचे नहीं गया है, आपका पैसा नहीं डूबा है, कंट्री की ही इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो अगर आप FD में भी पैसा लगाओगे तो फिर तो वहाँ भी रिस्क है, क्योंकि जब कंपनी लॉस में रहेगी, जब पूरे कंट्री में लॉकडाउन लग जाएगा या इस तरह की कोई चीज़ होती है जहाँ पर कंट्री की इकोनॉमी की बात आ जाती है, तो फिर तो आपको FD भी रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो रिस्क तो वहाँ भी है। तो इस वजह से हमारे इंडेक्स को सेफ माना जाता है या सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब ये था सेंसेक्स और निफ्टी। उम्मीद है कि आप इंडेक्स क्या है और निफ्टी और सेंसेक्स क्या चीज़ है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत अच्छे से, या मैंने बहुत कोशिश की आपको एक ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या चीज़ है। तो इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब आप निफ्टी और सेंसेक्स क्या है ये समझ चुके हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें मैं ये समझाने की कोशिश करूँ डिटेल में, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इंडेक्स फ़ंड क्या है। आपने एक टर्म सुनी होगी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स। तो ये इंडेक्स फंड है क्या? अगर मान लीजिए आपने इंडेक्स फंड नहीं भी सुना है तो म्यूचुअल फंड ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में कभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में ऐड नहीं करी जाती है, इंडेक्स फंड के बारे में ऐड नहीं करी जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, या कहीं ना कहीं टीवी में ऐड ज़रूर देखी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है। ये टैगलाइन तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है। तो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है या इंडेक्स फंड्स क्या हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या हैं, पैसिवली मैनेज फंड्स क्या हैं। तो इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही था कि हम निफ्टी और सेंसेक्स को समझना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप इंडेक्स को समझ जाओगे, निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स को समझते हो, तो आगे की वीडियोस को आपको समझने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इस वीडियो को ही एंड करते हैं, और उम्मीद करती है आपको मैंने जो आपको डिटेल में समझाया है, एक डिटेल एनालिसिस करी है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस को
मैं बनाता रहूँगा, उनको देखिए, उनको लाइक करिए, उन पे कमेंट करिए ताकि मुझे फ़ीडबैक मिल सके, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और इस तरह की डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो में और ला सकूँ एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में। क्योंकि मैं खुद एक नॉर्मल इंसान हूँ जो, जब मैंने स्टार्ट करा था मैं खुद सोचता था कि कोई मुझे ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दे। सिर्फ इस सोच के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया है, ताकि मैं स्टॉक मार्केट की जो बारीकियां हैं छोटी छोटी, उनको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आपसी बोलचाल की भाषा में आपको समझा सकूं कि ये जो टर्म्स यूज़ होती हैं हमें डेली लाइफ में स्टॉक मार्केट में, वो हैं क्या। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल को बनाया था। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करा करिए ताकि मुझे इम्प्रूवमेंट के फीडबैक मिलते रहें। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, बाय।